हिंदी बाइबल स्टडी में जुड़े सभी मसीही भाई बहनों का मैं कटनी से ग्रुप एंकर मीता आर्नल्ड प्रभु यीशु मसीह के मधुर सामर्थ्य और पवित्र नाम में अभिवादन करती हूँ। वचन हमसे नीति वचन 31-27 में इस प्रकार से कहता है, वो अपने घराने के चाल चलन को ध्यान से देखती है और अपनी रोटी बिना परिश्रम नहीं खाती। और इस पद के अनुसार एक आदर्श स्त्री या आदर्श पत्नी को हम देखने पाते हैं, समझने पाते हैं, और बाइबल एक ऐसे ही चरित्र को हमारे सामने रखती है और वो है अबीगैल, जिस पर कम बातचीत होती है। तो आज मेरे बाइबल संदेश का विषय है अबीगैल, एक आदर्श स्त्री, जिसको हम पहला शमूएल उसके 25वें अध्याय को पढ़ने पर पाते हैं। अबीगैल जो थी वो कालेब वंशी नाबाल की पत्नी थी, और वचन ऐसा बताता है कि नाबाल बहुत धनी व्यक्ति था और उसका व्यापार जो था करमेल में था, और उसकी जो पत्नी थी वो बुद्धिमान थी और रूपवती थी। लेकिन नाबाल के विषय में बाइबल इस प्रकार से कहती है कि वो जो था वो कठोर था, बुरे बुरे काम करने वाला व्यक्ति था। बाइबल जब ये कहती है कि वो बुद्धिमान थी और रूपवान थी या सुंदर थी, तो इसका मतलब ये है कि बाइबल ना केवल हमारे जो शारीरिक सुंदरता है इसकी बात करती है, लेकिन बाइबल हमारे आंतरिक सुंदरता को भी बताती है। वचन में इस प्रकार से लिखा हुआ है, नीति वचन 31 और 30 में, शोभा तो झूठी और सुंदरता व्यर्थ है, परंतु जो स्त्री यहोवा का भय मानती है उसकी प्रशंसा की जाएगी। अबीगैल एक ऐसी ही महिला है जो परमेश्वर का भय मानती है। नीति वचन 11-22 में लिखा है, जो सुंदर स्त्री विवेक नहीं रखती वह नाक में सोने की नथ पहने हुए सुअर के समान है। तो वचन हमें स्पष्ट रूप से बताता है कि अगर कोई शारीरिक सुंदर भी है वो, लेकिन अगर उसका व्यवहार इस प्रकार का नहीं है जो परमेश्वर को भाए, तो ऐसी स्त्री जो है वो नाक में सोने का नथ पहने हुए सुअर के समान है। इन पदों से ज्ञात होता है कि परमेश्वर शारीरिक सुंदरता की अपेक्षा आंतरिक सुंदरता को देखता है किसी भी मनुष्य में या किसी भी महिला में। अबीगैल के विषय में लिखा हुआ है कि वो बुद्धिमान थी, जैसा कि हमने नीति वचन 31 और उसके 27 में पढ़ा कि वो अपने घराने के चाल चलन को ध्यान से देखती है। अबीगैल एक ऐसी ही महिला है जिसके विषय में हम बात करेंगे, और उसके बाद हम देखेंगे कि उसके ऐसे कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, उसकी कौन सी ऐसी विशेषताएं हैं जो बाइबल हमें सिखाती है और हम महिलाओं को प्रोत्साहित करती है। मैं उन सभी बहनों को प्रोत्साहित करना चाहूँगी जो विभिन्न प्रकार के परेशानियों या समस्याओं में हैं। यदि आप परमेश्वर पर भरोसा रखती हैं और वो कार्य करती हैं जो परमेश्वर को भाता है, तो आप निश्चय जानें कि एक नियत समय आएगा जब परमेश्वर आपको उन्नत करेगा और आपको ऊंचा उठाएगा, आपको महिमा प्रदान करेगा। यशायाह 43:4 के अनुसार, मेरी दृष्टि में तू अनमोल और प्रतिष्ठित ठहरा है, मैं तुझसे प्रेम रखता हूँ। आज का जो विषय है वो बहनों के लिए विशेष रूप से है और हम सबों को सीखने के लिए है। जब हम पहले शमूएल और उसके 25वें अध्याय को पढ़ते हैं, जहाँ पे अबीगैल और दाऊद और साथ में नाबाल के विषय में लिखा है कि दाऊद जो था शमूएल द्वारा उसका अभिषेक किया जा चुका था, अभी वो राजगद्दी संभाला नहीं है, और शाऊल स्वयं को राजा समझता था इज़राइल का, और वो चाहता था कि किसी तरीके से दाऊद को मार डाले, और इसके कारण वो दाऊद के पीछे लग गया, पीछे पड़ गया। और जब ऐसा उसके साथ हुआ तो उसने बेहतर समझा कि यहूदा के गोत्र से ही जो कालेब वंशी नाबाल है उसके पास वो अपने कुछ जनों को भेजे। उसने 10 लोगों को भेजा कि वो जाकर वहाँ नाबाल से बातचीत करे ताकि उसकी सुरक्षा हो सके। नाबाल ये बात अच्छे से जानता था कि उसका अभिषेक किया जा चुका है, लेकिन जब
वो जन जो दाऊद के लोग थे नाबाल से मिलते हैं, तो नाबाल ने उनको ये जवाब दे दिया। अगर हम उसी का 10वां पद देखें तो नाबाल ने दाऊद के जनों से कहा, दाऊद कौन है? इश्शे का पुत्र कौन है? इसका मतलब कि नाबाल ने 2 टूक जवाब उन लोगों को दिया। ये जानते हुए भी कि दाऊद कौन है, उसने पूछा कि ये दाऊद कौन है, इश्शे का पुत्र कौन है। और दाऊद ने जब इन बातों को अपने लोगों के द्वारा सुना तो उसने अपने मन में ठान लिया कि मैं नाबाल को और उसके पूरे घराने को नाश कर दूंगा, मैं इनको मिटा दूंगा। अब नाबाल जो है उसकी बातों को सुनकर जब दाऊद इस प्रकार से क्रोधित होता है तो वो अपने 400 लोगों को लेकर अब नाबाल और उसके पूरे घराने को मिटाने के लिए निकल पड़ता है। और वो एक जंगल में है, उसके भेड़ बकरियों को देखने के लिए, उसके सामग्रियों को देखने के लिए वहाँ अलग से लोग हैं 200, लेकिन ये 400 लोगों को लेकर निकल पड़ता है। और जिसके विषय में बाइबल बताती है कि नाबाल की पत्नी बुद्धिमान और रूपवती थी। एक सेवक, उनके परिवार का एक दास, वो जाकर अबीगैल को बताता है कि इस प्रकार दाऊद लड़ने के लिए आ रहा है। और जब अबीगैल सुनती है, वचन इस तरह से कहता है 18वें पद में कि तब अबीगैल ने फुर्ती से दाऊद और उसके सैनिकों के लिए खाना तैयार किया और तैयार करके ले आई। तो पहली बात जो हम देखने पाते हैं अबीगैल में वो ये है कि वो फुर्ती से उसने दाऊद और उसके लोगों के लिए खाने को तैयार किया और वो मिलने के लिए निकल पड़ी। फुर्तीलेपन को दर्शाता है। ये पहली विशेषता है जो हमें अबीगैल में देखने को मिलती है। नीति वचन 10:4 कहता है, जो काम में ढिलाई करता है वो निर्धन हो जाता है। नीति वचन 12:24 में लिखा है, कामकाजी लोग प्रभुता करते हैं। नीति वचन 12:27 कहता है, कामकाजी लोग को अनमोल वस्तु मिलती है। और ये फुर्तीली थी, कामकाजी थी, इतने लोगों का खाना बनाकर वो ले जा रही है। अगर हम इस कहानी को पढ़ें तो हम डिटेल में वहाँ पाते हैं। दूसरा, दाऊद के साथ 400 सैनिक हैं, उनका खाना, इसका मतलब वो परिश्रमी महिला थी, उसके परिश्रमी होने को दर्शाता है। नीति वचन 13:4 की लास्ट लाइन में लिखा हुआ है, परिश्रमी की लालसा पूरी हो जाती है। जो परिश्रमी होते हैं उनके जो अंदर मन में रहता है वो उनकी लालसा पूरी करता है। तीसरी बात, वो परदेसी थे, उसके लिए उसने नाम तो सुना हुआ था लेकिन उसके लिए ये लोग परदेसी थे। लेकिन ये उसकी तीसरी विशेषता को बताता। पहली विशेषता उसका फुर्तीलापन, दूसरी विशेषता उसका परिश्रमी होना, तीसरी विशेषता कि वो परदेशियों की फिक्र करती है। व्यवस्था 19:34 और व्यवस्था विवरण 10:19 ये पद हमें सिखाते हैं कि हमें परदेशियों से प्रेम भाव रखना है। इस तरह से अबीगैल उन चीज़ों को मानती थी जो वचन में लिखा हुआ है, या हम दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि वो वचन के अनुसार चलने वाली महिला थी। अब जब ये तैयारी करती है वहाँ जाने की, तो उसका पहला शमूएल 25 उसका 19वां पद हमें बताता है, वहाँ लिखा हुआ है कि उसने अपने पति नाबाल से कुछ ना कहा। इसका मतलब उसने इन बातों को छुपा कर रखा, ढांप कर रखा। वो जानती थी कि ये दुष्ट है, अगर इसे पता चल जाएगा तो कुछ गलत भी हो सकता है या लड़ने को वो चला जाए। उसने ये जाना कि मुझे अभी चुप रहना अनिवार्य है, अभी बताना उचित नहीं है। इसका मतलब ये उसकी समझदारी थी कि हमें कब किसे किस बात को कहना है और कब किसे किस बात को नहीं कहना है। उसने अपने घराने के एक व्यक्ति के चाल चलन को, अर्थात अपने पति के चाल चलन को बहुत ध्यान से देखा था और उसके बाद उसने उसको कुछ न बताया। नीति वचन 31:27 में लिखा हुआ है कि एक आदर्श पत्नी वो अपने घराने के चाल चलन को ध्यान से देखती है। अबीगैल ये सब बातों को देखकर बिना बताए वो दाऊद से मिलने के लिए जाती है और उसने अपनी बातों को गुप्त रखा। उसने अपने पति नाबाल को नहीं बताया। नीति वचन
25 और उसके 2 में लिखा हुआ है, परमेश्वर की महिमा बातों को गुप्त रखने में है। हम अगर बातों को गुप्त रखते हैं तो इससे परमेश्वर की महिमा होती है। वचन हमें सिखाता है। यदि पहला शमूएल उसके 25वें अध्याय 28वें पद और उसके आगे पढ़ें तो वहाँ हम पाते हैं कि ये जाती है फुर्ती से और मिलती है वो दाऊद से, और दाऊद से मिलने के बाद वो बड़ी समझदारी से दाऊद से बात करती है। जो पहली बात वो करती है वो ये कि मुझे क्षमा कर। अबीगैल को क्षमा की आवश्यकता नहीं थी, लेकिन उसके पति नाबाल के द्वारा जो शब्दों का प्रयोग किया गया था, उसके कारण जो नाबाल ने व्यवहार किया था दाऊद के लोगों से, उसके कारण वो सबसे पहले दाऊद से माफ़ी को मांगती है। और केवल माफ़ी नहीं मांगती, वो कहती है निश्चय यहोवा तेरा घर बसाएगा। और इसके साथ साथ वो ये कहती है कि तू क्या होगा, एक दिन इज़राइल का प्रधान ठहराया जाएगा। और इन बातों के द्वारा वो दाऊद के मन को जीत लेती है और बहुत ही समझदारी और बुद्धिमानी से वो बात करती है। सो इसका जो 5वां एक कैरेक्टरिस्टिक देखने को मिलता है, उसकी विशेषता देखने को मिलती है, वो है उसकी समझदारी और बुद्धिमानी, जिस तरह से उसने दाऊद से बात किया। अगर हम इसके 31 पद के अंतिम लाइन को देखें तो वहाँ लिखा है, वो कहती है जब यहोवा तुझसे भलाई करे तब अपनी दासी को स्मरण करना। उसे विश्वास था कि परमेश्वर यहोवा दाऊद के साथ आने वाले समय में भलाई को करने वाला, उसका विश्वास था। अगली विशेषता है वो ये देखने को मिलती है कि वो एक ऐसी स्त्री थी जो परमेश्वर पर भरोसा रखने वाली थी, परमेश्वर का भय मानने वाली थी, एक ऐसी स्त्री। और वो दाऊद के समक्ष बात करती है और दाऊद भी उसके तारीफ में कुछ चीज़ों को कहता है। वो कहता है कि इज़राइल का परमेश्वर यहोवा धन्य है जिसने आज के दिन मुझसे भेंट करने के लिए तुझे भेजा है। वो किन बातों से या किन शब्दों से तारीफ करता, वो कहता है तेरा विवेक धन्य है, तू आप भी धन्य है, तूने मुझे आज के दिन खून करने और अपना बदला आप लेने से रोक लिया है। इन 4 बातों के द्वारा दाऊद तारीफ कर रहा है अबीगैल की। अगर हम पद 32 को देखते हैं तो वहाँ इस तरह से लिखा हुआ है, विवेक धन्य। नीति वचन 2:11 कहता है विवेक तुझे सुरक्षित रखेगा और समझ तेरी रक्षक होगी। उसका विवेक धन्य है। फिर वो कहता है तू आप धन्य है। धन्य अर्थात ब्लेस्ड, और ब्लेस्ड का मतलब है वह जिसे ईश्वर का अनुग्रह प्राप्त हो और जिसे परमेश्वर का अनुग्रह और फेवर दोनों प्राप्त होता है, वो व्यक्ति ब्लेस्ड व्यक्ति या धन्य व्यक्ति कहलाता है। और दाऊद कहता है तूने मुझे खून करने से रोका। और मूसा को दी गई ये 6ठी आज्ञा है, तू हत्या ना करना। 4थी बात वो अबीगैल के लिए कहता है कि बदला लेने से तूने मुझे रोक लिया। और रोमियो 12:19 कहता है हे प्रियो, बदला ना लेना परंतु परमेश्वर के क्रोध को अवसर दो, क्योंकि लिखा है बदला लेना मेरा काम है। इन पदों के अनुसार अबीगैल का जो चरित्र है वो देखने को मिलता है कि किस तरह वो परमेश्वर के वचन के अनुसार अपने कार्यों को कर रही है। अबीगैल के बारे में सोचें, वो एक सामान्य महिला है, एक हाउसवाइफ है। कोई वो किसी बड़े पद पे नहीं है, कोई वो बड़ी स्थान पर नहीं है, बहुत बड़ा उसका नाम नहीं है। वो एक दुष्ट की, जिसके नाम का अर्थ, नाबाल के नाम का अर्थ है मूर्ख, एक ऐसे व्यक्ति की जो कठोर भी था, बुरे बुरे काम का करने वाला था, उसकी वो पत्नी थी। और किस तरह वो परमेश्वर के भय में रहती है, चलती है, और किस प्रकार दाऊद से बचाने के लिए वो दाऊद से मिलने को जाती है। उसकी केवल एक ही मनसा थी कि किसी तरीके से मैं नाबाल और उसके पूरे घराने को बातचीत के द्वारा बचा लूं और कोई हानि मेरे घराने को ना पहुंचे। इस तरह की सोच रखकर वो दाऊद से मिलने को पहुंची है। 35वें पद में देखें तो दाऊद उससे कहता है कि अपने घर कुशल से चली जा, सुन, मैंने तेरी बात मानी और तेरी विनती ग्रहण कर ली है। दाऊद उसकी बातों से बहुत ही प्रसन्न होता है और वो कहता है कि अब अपने घर जा
मैंने तेरी बात मान ली है, तेरी विनती मैंने ग्रहण कर ली है, तू कुशल से चली जा। अबीगैल अपने घर जा रही है, घर पहुंचती है और वचन बताता है कि जब वो घर जाती है तो अपने पति को अति नशे में देखती, अति नशे में। अब सोचिए, एक महिला दिन भर काम की लंबी यात्रा करके मिल के आ रही है वो दाऊद से, वो जब घर आ रही है तो अपने पति को वो बुरी तरीके से पाती है कि वो नशे में चूर है। और जब वो घर लौट के आ रही है तब भी ये सब बातें ये बताता है उसकी धैर्यता को। वो इतना धैर्य रखी थी कि भले मेरा पति खराब है, कैसा भी है, लेकिन मैं इसके जीवन को बचाना चाहती हूँ, इसलिए वो वहाँ गई थी, उसकी धैर्यता को दिखाता। लेकिन जब वो घर आती है और अपने पति को इस हालात में देखती है तो वचन बताता है कि वो कुछ नहीं कहती। और लिखा है कि जब सवेरे नशा उतरा नाबाल का तो उसने अपने पति को दाऊद से हुई बातचीत की सारी जानकारी दी। उसने पहले कुछ भी नहीं कहा। ये उसके अच्छा निर्णय लेने की क्षमता को दिखाता है कि जब मेरा पति इस तरह से नशे में है तो मैं उससे कुछ ना कहूँ। लिखा हुआ है कि वचन बताता है, उजियाला होने तक अबीगैल ने नाबाल से कुछ ना कहा। उसने कुछ नहीं कहा, वो चुप रही। एक नशे करने वाले व्यक्ति के सामने वो चुप रही। और जब सवेरे नशा उतरा तब उसने इस बात को उससे कहा। ये अबीगैल की 8वीं चीज़ है। धैर्यता के बाद ये 8वां एक उसकी विशेषता है कि उसका जो निर्णय लेने की क्षमता थी वो बहुत ही अच्छी थी। एक सामान्य महिला, अपने परिवार में रहने वाली, अपने घर में रहने वाली एक सामान्य महिला, लेकिन उसके निर्णय की क्षमता जो थी वो बहुत ही अच्छी थी। वचन बताता है, इन बातों को सुनकर नाबाल जो था वो एकदम सुन्न हो जाता है और 10 दिन के अंदर वचन में लिखा है कि यहोवा ने उसको मार डाला। और जब यहोवा ने उसको अलग किया और दाऊद को ये खबर मिलती है तो दाऊद के साथ भी यही कंडीशन है। दाऊद अकेला है क्योंकि उसका विवाह मीकल से हो चुका था और मीकल चूंकि शाऊल की बेटी थी, सो शाऊल ने उसको उसके पास से अलग कर दिया था। और अलग करने के बाद उसने लैश के पुत्र पलती को सौंप दिया था मीकल को। सो दाऊद अकेला ही था और दाऊद ने फिर सोचा कि मैं अपने लोगों को भेजूं, और वो स्वयं नहीं गया लेकिन उसने अपने लोगों को भेजा अबीगैल के पास ये बोलने के लिए कि क्या वो उसकी पत्नी होने के लिए तैयार है। और अगर हम वचन को पढ़ते हैं तो पाते हैं कि अबीगैल ने इस बात को स्वीकार कर लिया और इस प्रकार वो दाऊद की दूसरी पत्नी बनने पाई। पहली पत्नी मीकल थी लेकिन मीकल उसके जीवन से अलग हो चुकी थी। अब अबीगैल उसके जीवन में आती है जो उसकी दूसरी पत्नी के रूप में होती है। अगर हम शमूएल के अध्यायों को पढ़ते जाएं, दूसरा शमूएल में आएँ और उसके दूसरे अध्याय को देखें तो हम पाते हैं वहाँ पर कि पहले वो यहूदा राज्य का राजा बनने पाया दाऊद। और उसके बाद अगर हम 5वें अध्याय में जाते हैं दूसरे शमूएल के तो वहाँ पर हम पाते हैं कि दाऊद इज़राइल देश का राजा बनने पाया। चूंकि दाऊद राजा बनने पाया, पत्नी होने के नाते अबीगैल भी उसके साथ साथ पहले यहूदा राज्य की फिर इज़राइल देश की वो रानी बनने पाई। और परमेश्वर ने एक सामान्य महिला को जो अपने परिवार में रहती है और दुष्ट व्यक्ति की सब बातों को सह रही है, एक ऐसी महिला को परमेश्वर ने ऊंचा उठाया और इज़राइल देश का रानी बनाया। हम में से बहुत सी ऐसी महिलाएं हो सकती हैं जो अपने परिवार में अपने ही लोगों के द्वारा सताई गई हों या वो बहुत परेशान हों, उनके जीवन में बहुत समस्याएं हों और वो बहुत निराश हों। लेकिन इस अबीगैल के कहानी के द्वारा हम समझने पाते हैं, सीखने पाते हैं कि यदि हम लगातार परमेश्वर के भय में रहे, परमेश्वर की आज्ञाओं को माने, वचन के अनुसार अगर हम चलते रहें, हम किसी भी बुरे सिचुएशन में, किसी भी बुरी परिस्थिति में क्यों ना हो, एक दिन अवश्य आता है जब परमेश्वर हमें उस स्थान से उठाकर हमें महिमा देता है, ऊंचा करता है।
सो मैं इन सब बहनों को उत्साहित करना चाहती हूँ, अगर आप अपने चारों ओर की परिस्थितियों से परेशान हैं, मैं आपको केवल एक ही बात कहना चाहूँगी, परमेश्वर पर भरोसा रखें, परमेश्वर के प्रति ईमानदार रहें, परमेश्वर के वचन के अनुसार हम लगातार चलते रहें और वो समय आएगा जब परमेश्वर आपको उन्नत करेगा। हर एक की कहानी अबीगैल नहीं हो सकती, हर एक रानी नहीं बन सकती, लेकिन अलग अलग तरीके से, लेकिन ये अवश्य है कि परमेश्वर आपको महिमा प्रदान करेगा। वो अपने बच्चों को कभी नहीं छोड़ता। वचन कहता है, ना मैं तुझे छोड़ूंगा, ना मैं कभी त्यागूंगा। इस वचन के अनुसार वो हमें ना छोड़ेगा ना त्यागेगा, लेकिन अवश्य ये है कि हम अपने पारिवारिक कर्तव्यों को निभाते रहें। अबीगैल एक ऐसी महिला है जो अपने परिवार के दायित्वों का निर्वहन कर रही है, एक ऐसी महिला है जो बड़े समझदारी से सामने वाले लोगों से बातचीत को कर रही है, एक ऐसी महिला है जो अपने पति को बचाने के लिए वो ऐसे व्यक्ति से मिलने जा रही है जो उसके पति और उसके पूरे खानदान के खून का प्यासा हो चुका है। लेकिन इन सब बातों के होते हुए भी चूंकि वो परमेश्वर का भय मानती थी और वचन के अनुसार कार्य करती थी, या हम ये कहें कि वो उन कार्यों को करती थी जो परमेश्वर को भाता है, तब एक समय आया जब परमेश्वर ने उसको उन्नत किया। हम और आप किसी भी बुरी परिस्थिति में क्यों ना हो, यदि हम अपने कर्तव्यों का पालन करते हैं और परमेश्वर के वचन के अनुसार चलते हैं, तो निश्चय माने कि परमेश्वर हमें और आपको ऊंचा उठाने जा रहा है। प्रभु हम में से प्रत्येक को बहुत आयत की आशीष दे।